कोरोना के मामले में आज शहर के जनप्रतिनिधियों ने कलेक्टर मनीष सिंह से चर्चा की। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि बैठक में लेफ्ट राइट वाले मामले पर भी चर्चा होगी। कलेक्टर ने कहा कि अगर इंदौर के व्यापारी चाहे तो सुबह 8 बजे से दुकान खोल सकते हैं। इसके साथ ही कलेक्टर ने ठेले वाले मुद्दे पर भी चर्चा की। कलेक्टर ने कहा कि सोमवार से हम जोन 2 को लेफ्ट राइट के सिद्धांत से मुक्त करेंगे, वहीं शहर के मध्य क्षेत्र में यह सिद्धांत अभी भी लागू रहेगा। किन पैरामीटर्स में हम लोग मॉनिटर करते हैं शहर को, क्या पॉजिटिविटी रेट रहता है, किस प्रकार से डब्ल्यू रेट देखते हैं, स्प्रेड का उसमें आकलन एक रहता है, अलग अलग पैरामीटर्स रहते हैं। ये जो क्लस्टर्स बने थे उसमें केसेस किस प्रकार से आ रहे हैं, कम हो रहे हैं, जो ख़त्म हो रहे हैं या ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उसमें पूरा डिटेल आज उनको बतलाया हम लोगों ने। और किस प्रकार से केसेस आए हैं, संख्या किस प्रकार की चल रही है, वो भी जानकारी दी गई। एक सामान्य यही था जो शहर की भावना थी। जनप्रतिनिधि जो हैं वो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का महत्व ये है कि उसमें सभी चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और वो या अन्य जनप्रतिनिधि हैं। उसमें शहर की जनता की भावनाएं उनके माध्यम से आती हैं। उनके द्वारा ये चर्चा की गई कि शहर की ये है कि लेफ़्ट राइट वाले इशू पे, तो उसमें यही फाइनली फिर एक चर्चा के बाद निर्णय हुआ कि अभी एक मंडे से जो जोन 2 है, अर्थात 29 गाँव और मध्य क्षेत्र के बीच का जो शहरी क्षेत्र है, इसमें जो लेफ़्ट राइट की व्यवस्था की थी 10-12 दिन पहले जब केसेस एकदम से शूटअप होना शुरू हुए थे, उसको हम लोग फ्री करेंगे लेफ़्ट राइट के सिद्धांत से। मध्य क्षेत्र में यथावत सख्ती बनी रहेगी, लेफ़्ट राइट ही चलेगा उसमें। 29 गाँव में पहले भी कोई प्रतिबंध नहीं था, बीच में भी कोई प्रतिबंध डाला गया, वो यथावत चलता रहेगा अपना। और संडे बंद रहेगा, सैटरडे भी हम लोग नहीं बंद कर रहे हैं। सैटरडे की आवश्यकता प्रतीत नहीं हो रही है अभी, सैटरडे खुला रहेगा। और व्यापारी जो दुकान खोल रहे हैं, चाहे लेफ़्ट राइट में मध्य क्षेत्र में खोल रहे हों, चाहे सेंट्रल जोन 2 में खोल रहे हैं, 29 गाँव में खोल रहे हैं, ये सुबह से लेकर के रात को 8 बजे तक खोल सकते हैं दुकान। कोई अगर हमारे व्यापारी बंधु सुबह 8 बजे दुकान खोलना चाहते हैं तो खोल सकते हैं उसको। ये भी जनप्रतिनिधियों का था कि सुबह से लेकर रात के 8 बजे तक की ली जाए, क्योंकि 9 बजे से कर्फ्यू रहता है, तो 8 बजे बंद करके दुकान 9 बजे तक घर सुरक्षित पहुँच सकते हैं समय पर सभी लोग। तो ये पूर्णतः ये निर्णय हुए आज जो है। सर जो कर्मचारी हैं जो कोर्स कर रहे हैं निगम के, उनको किस तरह से ताकीद करेंगे अब किस तरह की घटनाएं ना हो? देखिए, ठेले वाला मसला बड़ा संवेदनशील मसला है, ये बात माननी पड़ेगी। गरीब वर्ग है वो। आज हम लोग राशन की दुकानों में डेली रिव्यू कर रहे हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने राशन दिया है वो भी आना शुरू हो गया है पात्रता पर्चीधारियों को, और जो रूटीन का राशन रहता है वो भी हम लोग दे रहे हैं, उसको निरंतर कर रहे हैं। इसमें और भी जो शासन देगा, अन्य वर्ग को भी अगर अनाज भी बचता है तो वो भी हम लोग करेंगे। तो ये बिल्कुल सही बात है। और स्ट्रीट वेंडर योजना तो माननीय प्रधानमंत्री जी की है, उसका भी हर 2 दिन में रिव्यू हो रहा है, जिसमें कि 10,000 रुपये तक का लोन ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स को दिया जाएगा। तो बात ये बिल्कुल सही है कि गरीब वर्ग है वो। अभी के जो कोरोना काल में जब सक्षम वर्ग भी एकदम से इकोनॉमिक स्ट्रोक में एक तरह से आ गया था, तो गरीब वर्ग तो बहुत ज़्यादा इसमें प्रभावित हुआ है इसमें। और अभी कल जब जनप्रतिनिधियों ने उसका विरोध किया या उनकी आपत्ति थी, चुने हुए जनप्रतिनिधि अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में उनका अधिकार है उनका, और वो जनता की भावना व्यक्त करते हैं। और अधिकारियों का दायित्व रहता है कि ऐसे चुने हुए जनप्रतिनिधियों की भावना के अनुरूप कार्य करें। कल माननीय हाडिया जी का, माननीय शंकर लालवानी जी का, माननीय ताई की जब आपत्ति आई इसमें, तो कमिश्नर नगर निगम ने इसको स्थगित किया है उसको। और चूँकि मेरा आदेश था इसमें कार्रवाई करने का, इसलिए उनका फ़ोन मेरे पास भी आया था। मैंने ही बोला कि अगर सम्मानित जनप्रतिनिधि चाह रहे तो तत्काल आप स्थगित कर सकते हैं इसको। उसको स्थगित किया है। पर स्थगित करने का तात्पर्य ये नहीं है कि अगर केसेस बढ़े या इंडिसिप्लिन बढ़ी ज़्यादा, या उससे जनता की, आज इस शहर की जनता की आबादी 30 से 35 लाख है, 30 से 35 लाख की जनता की स्वास्थ्य पे कोई विपरीत प्रभाव पड़ेगा, तो पुनः हम लोग जो भी कोरोना को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाने पड़ेंगे, हम लोग उठाएंगे उसमें। और अभी के लिए स्पॉट फाइन जारी रहेगा, अनाउंसमेंट जारी रहेगा। ये उल्लंघन करेंगे तो स्पॉट फाइन होगा। और जब्ती कार्रवाई अभी स्थगित की है नगर निगम ने, समझाने का, जागरूकता का, स्पॉट फाइन का थोड़ा चालू रहेगा। ये चौथरा मंडी के बारे में भी चर्चा हुई थी कि क्या किया जाना है उसके, तो उसमें ये था कि व्यापारियों से बुला के बात करेंगे, और अगर वो अपना एक SOP जो हम लोगों ने बनाई थी उसका पालन करने के संबंध में उन्हें कोई एक संतोषजनक जवाब देते हैं कि किस प्रकार से पालन करेंगे, तो मंडे या ट्यूसडे से उनको खोला जा सकता है, उनको चौथरा मंडी या निरंजनपुर मंडी, उस पर भी चर्चा हुई थी इस क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप में।